एक छोटे से गांव में जहां हर घर में खुशियों की महक बसी रहती थी, रहता था एक नन्हा सा बच्चा जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही जिज्ञासु और शरारती था। एक दिन खेलते खेलते वह एक पुराने मंदिर के खंडहरों में पहुंच गया। वहां उसे एक पुरानी जर्जर सी किताब मिली जिसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। किताब के आवरण पर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन एक अजीब सी चमक थी। चिंटू ने किताब घर ले आया और उसे खोला। जैसे ही उसने पहला पन्ना देखा, उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने मजाक में किताब में लिखा, एक गुलाबी हाथी मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हो। और जैसे ही उसने लिखना खत्म किया, एक गुलाबी हाथी बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कल्पना किया था, उसके घर के दरवाजे पर आ गया। चिंटू हैरान रह गया। अब चिंटू को अपनी नई खोज का पता चल गया था। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि एक जादुई किताब थी जिसमें जो भी लिखा जाता था वह हकीकत बन जाता था। उसने किताब में लिखा, मेरे लिए चॉकलेट का एक पहाड़, और तुरंत ही उसके सामने चॉकलेट का एक विशाल पहाड़ उभर आया। चिंटू बहुत खुश हुआ और उसने तरह तरह की चीजें लिखनी शुरू कर दी, रंगीन गुब्बारे, खिलौने, मिठाइयाँ और बहुत कुछ। लेकिन धीरे धीरे चिंटू को अपनी शक्ति का एहसास होने लगा। उसने देखा कि उसकी हर इच्छा पूरी हो रही है, पर उसके आसपास की दुनिया बदल रही है। उसका गांव पहले जैसा नहीं रहा। रंगीन गुब्बारों ने आकाश को ढक लिया था, चॉकलेट से सारी जमीन गंदी हो गई थी, और खिलौनों के ढेर ने घरों को दबाना शुरू कर दिया था। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जादुई किताब को बंद किया और सोचा कि कैसे सब कुछ पहले जैसा कर सकता है। उसने बहुत सोचा और फिर किताब में लिखा, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और जैसे ही उसने लिखना खत्म किया, सब कुछ पहले जैसा हो गया। गांव फिर से वही प्यारा सा गांव बन गया, जहां खुशियों का माहौल छाया रहता था। चिंटू ने किताब को सुरक्षित जगह पर रख दिया और वादा किया कि वह अपनी शक्ति का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।